जब फिल्म खत्म हो और आपके दाएं तरफ बैठे दर्शक की आंखों में आंसू हो और बाएं तरफ बैठा दर्शक शोक में डूब जाए तो समझिए क्या ही कमाल का सिनेमा बना होगा। ऐसी कमाल की फिल्म सालों साल बाद बनती हैं। विकी कौशल वो एक्टर बनते जा रहे हैं जिनका ना सिर्फ स्टारडम बढ़ रहा है बल्कि वो एक्टर के तौर पर भी खुद को आगे बढ़ा रहे हैं। वो नया सीख रहे हैं, नया कर रहे हैं। अपने क्राफ्ट को लेकर उनमें जो गंभीरता है वो उन्हें एक नया मुकाम पर ले आई है और छावा वो करेगी जिसे किसी के भी करियर में करिश्मा कहा जाता है। ये फिल्म कमाल की है और इस फिल्म में विकी कौशल ने अपनी आत्मा डाल दी है, खुद को झोंक दिया है और ये बात आप हर फ्रेम में महसूस करेंगे। ये फिल्म 3 कलाकारों की वजह से खास बने हैं, विक्की, अक्षय खन्ना और विनीत कुमार सिंह की वजह से। ये कहानी है छत्रपति संभाजी महाराज की। कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने जाने के बाद जब मुगलों के हौसले बुलंद होने लगे तो छत्रपति संभाजी महाराज ने उनके नापाक इरादों को पूरा नहीं होने दिया। यह कहानी अहम है उनकी महानता और वीरता के लिए। इस फिल्म के जरिए हमारे इतिहास की वे गौरव गाथा देश विदेश तक पहुंचेगी। करोड़ों लोग जानेंगे कि छत्रपति संभाजी महाराज कौन हैं। तो अगर आप किसी चीज पर थोड़ा एतराज भी करेंगे तो उसे नजरअंदाज किया जा सकता है। एक सीन में जब छत्रपति संभाजी महाराज की पत्नी के भाई छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कुछ उल्टा कहते हैं तो संभाजी गरज उठते हैं। इस सीन में विक्की की पावर ऐसी है कि थिएटर में बैठा दर्शक कांप जाता है। आखिर में औरंगजेब की बेटी कहती है, संभा अपनी मौत का जश्न मनाकर चला गया और हमें छोड़ गया अपनी जिंदगी का मातम मनाने। ये बताता है कि संभाजी कितने बड़े वीर थे। ये फिल्म देखते हुए आपको लगेगा कि आप इतिहास की उन गलियों में वापस चले गए हैं। आप छत्रपति संभाजी महाराज के शौर्य को, उनकी महानता को, उसकी वीरता को बड़े करीब से महसूस कर रहे हैं। फिल्म का हर एक फ्रेम आपको बांध कर रखेगा, पलक झपकने का मौका ये फिल्म नहीं देगी। लड़ाई के सीन बड़े ही अच्छे से निभाया गया है, नकली नहीं लगते हैं। परफॉर्मेंस इस फिल्म को एक अलग स्केल पर लेकर जाता है। आप इतिहास की इस कहानी को जानकर गर्व महसूस करते हैं कि हम उस देश में रहते हैं जहां छत्रपति संभाजी महाराज जैसे वीर पैदा हुए थे। आखिरी का आधा घंटा इतना ज्यादा हिला डालेगा कि आपको नॉर्मल होने में वक्त लगेगा। विकी कौशल ने अपने करियर का सबसे बेस्ट समय इसमें दिया है। वो हर फ्रेम में खुद को और आगे ले जा रहे हैं। अपने काम में वो कितनी गंभीरता से आते हैं इसका अंदाजा आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको चलेगा। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस में एक करिश्मा नजर आता है। डायलॉग डिलीवरी कमाल की है। हर तरह के इमोशन को विक्की ने जिया है और ये फिल्म यह भरोसा भी देती है कि अगली फिल्म में विक्की इससे भी बेहतर करेंगे। ये उनके स्टारडम को कई लेवल पर ऊपर ले गई हैं। रश्मिका मंदाना का काम अच्छा है। वो स्क्रीन पर एक अलग करिश्मा पैदा करती हैं। इस किरदार के लिए उनकी मेहनत नजर आती है। अक्षय खन्ना को देखकर लगता है कि अगर औरंगजेब होता तो खुद कंफ्यूज हो जाता कि असली वाला कौन सा है। उनका काम कमाल का है। इसमें विनीत कुमार सिंह का भी काम शानदार है। कवि कलेश के किरदारों में उन्होंने जान डाल दी है। क्लाइमैक्स से पहले उनके सीन पर गजब तालियां बजती हैं। इस फिल्म को लक्ष्मण उतेकर ने डायरेक्ट किया है। हिंदी मीडियम, लुका छिपी, मिमी जैसी फिल्में बना चुके लक्ष्मण ने यहाँ कुछ अलग काम किया है। इतिहास के ऐसे वीर पर फिल्म बनाना आसान नहीं होता। थोड़ा भी यहाँ वहाँ हुआ तो आप पर सवाल खड़े हो जाते हैं। लक्ष्मण ने यहाँ अपना काम ईमानदारी से किया है। ऐसे वीर की कहानी को लोगों तक पहुँचाने के लिए उनकी तारीफ होनी चाहिए और तारीफ फिल्म का बनाने वाले मेडो फिल्म्स और दिनेश बिजान का भी होनी चाहिए कि उन्होंने ऐसी कहानी को चुना और उसे सही आकार दिया। इस फिल्म का म्यूजिक AR रहमान ने दिया है। फिल्म के दिल के साथ साथ ठीक ठाक लगता है लेकिन ये और बेहतर होना चाहिए था। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसके एक्शन सीक्वेंस हैं। युद्ध के दृश्यों को जिस बारीकी और भव्यता से दिखाया गया है वह तारीफ के लायक है। तलवारबाजी हो, घुड़सवारी, हथियार का बेहतरीन इस्तेमाल इस फिल्म को और भी ऊंचे लेवल पर ले जाती है। विकी कौशल ने इस किरदार के लिए जमकर मेहनत की है जो उनके एक्शन में साफ झलक। लेकिन फिल्म में युद्ध के दृश्य जरूरत से ज्यादा बार दोहराया गया है जिससे कई बार दर्शकों को थकान महसूस हो सकती है। अगर कुछ दृश्यों को छोटा किया जाता और कहानी पर ज्यादा फोकस दिया जाता तो यह फिल्म और भी ज्यादा प्रभावशाली बन सकता था। फिल्म ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है लेकिन संभाजी महाराज के व्यक्तित्व की गहराई को पूरी तरह से नहीं उभारा गया। उनकी वीरता, संघर्ष और रणनीतियों को बखूबी दिखाया गया है लेकिन उनके व्यक्तिगत जीवन के पहलुओं को पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया गया क्योंकि तब इस फिल्म में कट लग सकता था। फिल्म देखते समय एक सवाल बार बार उठता है, संभाजी के छावा बनने की कहानी पर उतना ध्यान क्यों नहीं दिया गया? दिव्या दत्ता किरदार की छावा से नफरत क्यों थी? यह सवाल अधूरा सा लगता है। वहीं रश्मिका मंदाना का किरदार भी सिर्फ मराठा महारानी बनने तक सीमित रह गया। उनके और संभाजी महाराज के रिश्ते और गहराई दिखाई जाती तो दर्शकों के बेहतर कनेक्ट हो पाता। रश्मिका मंदाना जो महारानी येसुबाई का किरदार निभा रही है उनकी अदाकारी अच्छी है लेकिन कहीं ना कहीं पुष्पा की श्रीवल्ली का अक्स उनके किरदार में नजर आता है।
एक मराठा महारानी के तौर पर उनका किरदार ताकतवर दिखता है, लेकिन उनके और संभाजी महाराज के बीच का रिश्ता, उनकी बॉन्डिंग उतनी गहराई में नहीं दिखाई गई है। फिल्म में कुछ भावनात्मक दृश्य और जोड़े जाते तो यह किरदार और भी प्रभावशाली हो सकता। जब संभाजी महाराज को लोहे की सलाखों से प्रताड़ित किया जा रहा था, तब रानी येसुबाई के दर्द को और गहराई से दिखाया जा सकता था। इतिहास में औरंगजेब की छवि एक क्रूर शासक की रही है, लेकिन फिल्म में यह किरदार उतना प्रभावशाली नहीं लग रहा है। उनकी बेटी के किरदार का महत्व स्पष्ट नहीं किया गया है, जबकि ऐतिहासिक दृष्टि से मुगल शासन में राजकुमारियों का राजनीतिक हस्तक्षेप महत्वपूर्ण था। अगर इस पहलू को फिल्म में दिखाया जाता तो मुगलों के शासन की एक अलग परत खुलती। विकी कौशल की शानदार परफॉर्मेंस, भव्य सिनेमेटोग्राफी, दमदार वार सीन्स और मराठा गौरव की झलक फिल्म को एक बेहतरीन लेवल पर ले जाती है। लेकिन अगर फिल्म में किरदारों की गहराई पर थोड़ा और काम किया जाता तो यह फिल्म और भी यादगार बनती। फिर भी अगर आप यह फिल्म देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।